जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज 13 अप्रैल 2023 है और पटवारी एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, आज का जो हमने इंटरव्यू लिया है भाई का, आशीष वर्मा सर का, तो उनके 4 से 5 या 7 से 8 तो लगभग सिलेक्शन और प्रेजेंट में वो वर्ग 3 पे पोस्टेड हो गए हैं। और दूसरी बात, आज के उनके पटवारी के नंबर भी 145 प्लस रहे हो, जो कि हाईएस्ट स्कोर था लैब में भी और हमारे सागर में भी। क्लियर। तो आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने वो क्लास देखी है तो देख लीजिए, वरना ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15 से 20 मिनट की होगी लगभग, और इतना आपके लिए वक्त है। उन्होंने कुछ आपके लिए टिप्स भी दिए हैं तो आप वो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए और बी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कार्य कुल कितने दिन चला? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है ए और बी। तो ए ने कितने दिन करता है? 20 दिन में काम कर लेता है। बी कितने दिन में कर लेता है? बी 12 दिन में कर लेता है। इतना क्लियर। यहाँ पर हम एलसीएम कितना लेंगे? तो एलसीएम लेंगे 60। ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60 में भाग देंगे, 20 तिया 60। बी 12 दिन में करता है काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60। उन्होंने अब क्या बोला हमसे? तो उन्होंने बोला कि ए और बी सम्मिलित, मतलब ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद, यानी कार्य ए ने स्टार्ट किया, 4 दिन बाद कौन हुआ? बी सम्मिलित हुआ। यानी 4 दिन तक तो किसने काम किया? ए ने काम किया है। ठीक है। तो ए ने 4 दिन तक किया और ए कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 दिन बाद कौन आया? बी। यानी 4 दिन तक तो ए ने काम किया था, 4 तिया कितना काम हो गया? 12। इतना क्लियर। यानी 4 दिन बाद हुआ भी शामिल। अब दोनों मिल गए, दोनों साथ में हो गए। ए और बी काम कितना करते हैं? तो ए काम करता है 3 और बी काम करता है कितना? 5। ठीक है। दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 और 5 कितना काम होगा? 5 और 3 8 काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 8 काम तो करेंगे। हमने टोटल काम कितना लिया है? टोटल काम लिया है हमने यहाँ पर 60। इतना क्लियर। जब टोटल काम 60 लिया, जिसमें से 12 काम हो चुका है, तो 60 में से 12 माइनस करेंगे, कितना बचा यहाँ पर? 48 काम। और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? तो दोनों मिलकर जो काम करते हैं, 5 और 3 8 करते हैं। तो 48 काम कितने दिन में होगा? तो जब दोनों मिलकर ए और बी 5 और 3 8 काम होता है, तो एक दिन में 8 काम करते हैं, तो कितने दिन में होगा? 8 6 48। यानी कितने दिन में? 6 दिन में वो काम होगा। यानी 4 दिन पहले हो चुके थे, 6 दिन और काम चला। यानी कुल कितने दिन काम चला? तो 6 और 4 10 दिन। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 दिन। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 दिन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताएं, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमें देखना है ए बी और सी कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में कर लेते हैं काम को। इसके बाद सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? तो सी अकेला करता है भाई साहब 36 दिन में। यहाँ पर हमें देखना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 36 ही आ जाएगा। 9 का भी भाग चला जाएगा, 36 का भी। ये 9 दिन में करते हैं तीनों मिलकर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 36 में भाग देंगे 9 से, तो 9 चौके 36, यानी 4 काम। सी अकेला 36 दिन में करता है एक काम को, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 36 एकम 36, 36 में भाग देंगे, यानी कितना आएगा? 1। अब उन्होंने बोला कि ए तथा बी एक साथ काम करते हुए, ए तथा बी, तो उन्होंने पहले तो ये पूछा सी अकेला 36 दिनों में, तो ए और बी। तो देखें यहाँ पर सीधी सी बात है, ए और बी कितना काम करते होंगे? जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम होता है? 4 काम होता है। इसके बाद सी का काम हम माइनस कर देंगे, कितना काम करता है सी? 1 काम। यानी इसमें किसका पता चल जाएगा? ए और बी का काम पता चल जाएगा कि ए और बी कितना काम करते हैं। तो ए और बी करते हैं मेरे भाई 3 काम। इतना क्लियर? देखो, जमा के लिखने की बात नहीं है, क्योंकि हमने क्लासें डाली हुई हैं, 10 से 12 क्लासेस हैं टाइम एंड वर्क की, आप देख लीजिए। उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप हमें दो, और आप भी इतने फ्री नहीं हो कि हम आपको क्लास खींचें
और आप पढ़ते रहें, ठीक है। 20 क्वेश्चन कराने, बहुत जल्दी कराने, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में करा रहे हैं। और आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब तीनों मिलकर 4 काम करते हैं, जिसमें से सी का काम घटा दिया 1, तो बचा कितना 3 काम, यानी ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, तो ए और बी करते हैं 3 काम। इतना क्लियर। कुल काम हमने कितना लिया, कुल काम लिया 36। तो उन्होंने पूछा है कुल काम 36 लिया, तो कुल काम कहते हो 50% काम। तो देखें यहाँ पर कुल काम नहीं लेना, यहाँ पर लेना है 36 का 50%, यानी कुल काम का 50% भाग ही कराना है। तो 36 का 50% भाग कितना होगा 18, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 3 काम। एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 18 काम कितने दिन में करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 18, यानी कितना दिन आ जाएगा 6 दिन। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखें कितना आसान सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो राइटिंग पे नहीं जाओ यार, राइटिंग तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारी ठीक नहीं है, और मैथ्स में राइटिंग हमें नहीं लगता कि अहमियत है इतनी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा, नंबर्स में क्या राइटिंग लिखें भाई, हम आपको पहले बता चुके ना। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से हम ये पेन पकड़ते हैं, थोड़ा हैवी पेन हो जाता है, तो एक टचिंग वाला भी है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। कोशिश करेंगे कि हम सुधार लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो भाई घट रही है जनसंख्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो अभी कितनी है वर्तमान में और बाद में, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन याद रखिए। तो अभी कितनी है यहाँ पर जनसंख्या 10 है, तो कितनी घट जाएगी पहले वर्ष में, तो पहले वर्ष में भी 10 है, 10% घट जाएगी, यानी 10 में से 1 माइनस किया कितनी बचेगी 9। इतना क्लियर पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी यही होगा कि अभी कितनी है 10 है, कितनी हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, यानी 9 बचेगी। इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 10 का 10 में गुणा किया कितना आएगा 100, 9 का 9 में गुणा किया कितना आ जाएगा 81, तो यहाँ पे आ गया 81। उन्होंने बोला वर्तमान जनसंख्या, तो हमारे हिसाब से जनसंख्या कितनी है 100, उनके हिसाब से जनसंख्या कितनी है, उनके हिसाब से जनसंख्या है 4000। इतना क्लियर। तो उनके हिसाब से जो जनसंख्या है 4000, हमें देख लेंगे यहाँ पर 100 से भाग देंगे 4000 में, तो पता चल जाएगा कितने गुना है 40 गुना। बाकी आप डायरेक्ट समझो कितने गुना है, तो ये है 40 गुना। जब ये 40 गुना है तो उन्होंने पूछा है 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी, तो इसे भी कितने गुना कर देंगे अपन 40 गुना। 4 कम 4, 4 8 32, तो 1 0 छोड़ा था 1 0, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 32 40, यानी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगी 32 40। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब शॉर्ट में कराने का आपको रीजन बता ही दिया है भाई, ठीक है। अब दोबारा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। क्लियर। देखें अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपये हो तो ए की आय क्या होगी। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर 20%, तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखो। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इसे आप बेहतर जानते हैं। 10% का मतलब अभी लिख चुके थे, कितना होता है 1/10। अब यहाँ पर हमें कितनी संख्या है ए बी सी, तो सबसे पहले लेंगे ए बी और सी। हमसे क्या बोला गया, ए की आय बी की आय से 20% कम, यानी बी की अगर परसेंट में 4 है तो 20% कम, यानी कितनी होगी कम 1, यानी 5 से कितनी हो जाएगी 4। इतना क्लियर। ए की आय बी की आय से, तो बी की आय 5 है, 20% कम होगी, 5 में से 1 माइनस करें कितनी बचेगी 4। इतना क्लियर। बी की आय सी की आय से 10% कम है, अगर सी की आय भी 10 है तो 1 कम हुआ, कितनी बचेगी 9, तो यहाँ पर 10 से यहाँ पे कितना बचेगा 9। बस इसे सॉल्व कर दूँ, ठीक है। अनुपात हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लेंगे, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 लेंगे। इतना क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। 10 में से कम हो रही ना, ठीक है। तो 9 पन्ना 9 चौके 36, 9 पन्ना 45 और 10 पन्ना 50। इतना क्लियर। यहाँ पर सी की आय कितने दी है, सी की आय 3600 रुपये, तो सी की आय दी है मेरे भाई 3600 रुपये। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे
तो 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 10। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% कम है यानी 20 में से 5 से कितनी हो गई 4। बी की आय सी की आय से कितनी परसेंट कम है? 10%, यानी 10 थी तो 1 कम हुआ, कितना बचा? 9। ठीक है, 5 9 चौके 36, 9 15 45, 5 दाम 50। जिसमें सी की आय कितनी दी है? 3600 रुपये, तो एक ही आया। तो देख लें कितने गुना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 5 7 72 गुना। यहाँ पर आप 3600 में 50 का भाग देंगे, बात वही हो जाती, 0 से 0, 5 7 35, 5 2 10। तो कितने आ गए? 1 यूनिट की वैल्यू 72, यानी 72 गुना है। तो इसका हम 72 गुना करेंगे तो देखें 36 का दुनिया तो नहीं आता हमें, लेकिन हमें इतना तो आता है मेरे भाई कि 36 दूनी होता कितना है? 36 दूनी होता है 72। क्लियर? तो हम लेंगे 2 बचा 7। अब रही बात हमें 36 सत्ते नहीं आता, तो कोई बात नहीं भाई, 36 धाम के कितना होता है? 360, और 36 तिया कितना होता है? 108। तो 360 में से भाई 108 माइनस कर दो। क्लियर? 360 में से 108 माइनस कर, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पे बचा 1 जुड़ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचा, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना होता है? 252। कोई दिक्कत परेशानी? 252 और 7 259, इतना क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 259, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा हमारा, राइट आंसर आएगा 2592। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 2592। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहता है। तो देखें मेरे भाई, एक क्वेश्चन जब आए ना इस टाइप के, तो पहली बात तो आपको क्या करना है? पहली बात तो आपको ऑप्शन से करना, ऑप्शन के अलावा कोई तरीका नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेके 8 जोड़ दो, ठीक है। बाकी हमारे हिसाब से तो आप ऑप्शन से करना, एक एक करके भाग दे जिसमें 8 शेष बचे तो वो बेहतर है। क्लियर? अब देखें 15 20 36 और 48, तो देखें एलसीएम लेने के 2 से 3 तरीके हैं। अपना जो देसी तरीका है वो ये है, सबसे पहले 2 से भाग दो, तो 15 2 धाम के 10 18 और ये आ जाएगा 24। फिर 2 से जा रहा भाग, तो छोटी संख्या से जब तक जाए देते जाओ, 5 9 12, फिर 2 से 2 15 5 9 6, फिर कितने से जा रहा? फिर 2 से 2। तो देखो भाई कितनी परेशानी है, आप तो शॉर्ट में करना वो बेहतर है, ठीक है। अब कितने जा रहा? आप 3 से दे दो, 3 5 15 5 3 3 का 9 3 1 3, अभी भी 3 से जा रहा। तो देखें भाई कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन आपको तरीका ही बेहतर लगता है। एक दिन हमने एक क्वेश्चन कराया तो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा कि सर आपने कराया तो ठीक है, बाकी वो तरीका बता दी बेहतर है। अब देखो पूरा बोर्ड भर गया, आप उसमें एग्जाम में अगर करोगे तो कितना टाइम निकलेगा। देखें 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 तिया 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360 360 दूनी 720, ये आ गया 720। यानी ये क्लियर हो गया कि सब इन सब संख्याओं से भाग दोगे तो 720 में भाग चला जाएगा, लेकिन 8 शेष नहीं बचेगा। तो 8 शेष के लिए हमें क्या करना होता है? तो 8 शेष के लिए मेरे भाई 8 जोड़ देना होता है। इसलिए जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 728। यही हमारा आंसर था, और सब संख्याओं से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520, उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या बताते हैं? इसके लिए हम आपको बताते हैं LCM इंटू SCF बराबर N1 इंटू N2, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। LCM यानी कितना है लघुत्तम समावर्तक? लघुत्तम समावर्तक है मेरे भाई 520, ठीक है। तो लघुत्तम समावर्तक लेंगे 520। SCF महत्तम समावर्तक कितना है? 4। यदि इनमें एक संख्या कितनी है? 52, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। एक गुणा में है 52 जाएगा बटे में, तो 52 से 52 कट जाएगा, यानी कितना बचा? 10, और 10 चौके 40, यानी जो दूसरी संख्या आएगी हमारी, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 40 आएगी। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 10% हो
वार्षिक है और वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो मूलधन 400 रुपये, तो 3/2 वर्षों में वह कितनी राशि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को करने के बहुत आसान तरीके हैं। जरा रुकना, 1 मिनट, फ़ोन आ रहा किसी का। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 3/2 क्या है। तो 3/2 मेरे भाई कुछ भी नहीं है, आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए है। आपको करना क्या होता है, 3/2, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 सही 1/2 वर्ष। क्लियर, यानी इसका जो आंसर है, मतलब जो लिखेंगे अपन 1 सही 1/2 वर्ष लिखेंगे। अब 10% वार्षिक है और हमें निकालनी है अर्धवार्षिक, यानी अर्धवार्षिक का मतलब एक वर्ष में 10% मिलती है, तो आधे वर्ष में कितनी मिलेगी, 5%। तो देखें यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है 10%, और हमें निकालने कितने का है, 1 सही 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का मतलब कितना होता है, 12 माह एक वर्ष में, तो आधे वर्ष में 6 माह, 12 और 6 18 माह। उन्होंने बोला हमसे कि अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है, तो एक वर्ष में जब आपको 10% मिलती है तो आधे वर्ष में कितनी मिलेगी, तो आधे वर्ष में 5% मिलेगी। और ऐसे 6 माह के कितने पार्ट हैं 1.5 वर्ष में, 18 माह में, तो 6 6 12 और 6 18, यानी 3 पार्ट में उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जिसको भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो अपनी क्लासें डली हैं, तो आप पटवारी के एग्ज़ाम के बाद एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास देखना, फिर बताना कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5% इस 6 माह है, 5% यहाँ पर और 5% यहाँ पर। देखिए 500 का, सॉरी 400 है ना, 1 मिनट 400, तो इसका 5%, 10%, 40, 5%, 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है समान, पहले वर्ष दूसरे वर्ष जो मतलब सॉरी दूसरी किस्त में दूसरे 6 माह में मिला है 5%, तो इसका 5% 20, इसका भी 5% लेंगे, कितना आएगा 1। इसके बाद तीसरी किस्त में तो 5% हुआ 20, इसका 5% 1, पहले का ब्याज, दूसरे वाले का ब्याज 5% 1। अब इसका 5% निकालना है भाई, तो इसका 5% क्या निकालेंगे मेरे भाई, तो इसका 5% निकालेंगे हम, क्या करेंगे 1 × 5/100, 5 एकम 5/100। जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 0.05। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 1 का 5% कितना आएगा, तो 1 का 5% आएगा 0.05। इन सभी को जोड़ दो, इनको जोड़ोगे 20, 40, 60, 61, 62, 63, यानी 63.05, यही हमारा आंसर आएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि राशि कितनी हो जाएगी, तो ये तो आया चक्रवृद्धि ब्याज। 1 मिनट, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा CI है। उन्होंने हमसे आंसर बताना है, तो 400 + 63, तो कितना होगा 463.05, तो 463.05, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 463.05। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन को समझो, ये 3/2 से पता नहीं क्या समझ रहे थे, बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर वो क्वेश्चन जरूर करा दीजिए 3/2 वाला। तो भाई 2 से भाग तो 1.5 वर्ष आ गया, इसका मतलब ही है 1.5 वर्ष। क्लियर, समझ में आए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,240 पर 25% प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह पर आंका गया 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही बात है भाई, देखिए कितना है मूलधन, मूलधन है मेरे भाई P = 10,240, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है 25%, और कितने माह का 1.5 वर्ष का निकालना है, यानी 1.5 ईयर का। तो वही बात है, और हमें कितना निकालना है 1.5 वर्ष प्रति 6 माह पर, कितने माह पर प्रति 6। और अभी अपन पिछले क्वेश्चन में से कह चुके हैं 6 माह कितनी किस्तें बन रही हैं 3, तो यहाँ पर भी कितनी बनेंगी 3। यहाँ पर एक बात और बताओ, एक वर्ष में जब 25% मिलता है तो 6 माह में कितना मिलेगा, इसका आधा, यानी 12.5%। इतना क्लियर। अब देखें हम क्या करेंगे, जो 12.5% है
यानी पहले 6 माह, दूसरे 6 माह और तीसरे 6 माह। 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 18। तो यहाँ पर सब में कितने कितने बटेंगे, 12.5%, 12.5% और 12.5%, इतना क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज तो अपन निकालेंगे। देखिए अब 12.5% को आप क्या बोलते हैं, 12.5% को बोला जाता है मेरे भाई 1/8। क्लियर। तो इसका 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा, तो इसका 1/8 हम आसानी से निकालेंगे 10,240 का, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं 10,240 का 1/8 निकालेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है, बचा 2, हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, सॉरी 8 एकम 8 हो जाएगा 22, 8 दूनी 16, बचा 6, 8 अटेंगे 64 और 0, कितना आता है 1280। क्लियर। तो इसका लिखेंगे अपन 1280 पहले किस्त में, दूसरी किस्त में भी 1280, तीसरी किस्त में भी 1280, इतना क्लियर। अब फिर निकालेंगे हम पहले वर्ष जो ब्याज मिला है, सॉरी पहली कंडीशन में जो ब्याज मिला है 12.5। तो अब हमें जो दूसरी 6 माह में देखना, तो इस पर भी कितना मिला होगा हमें 1/8, इसका 1/8 निकालेंगे तो इसका जो 1/8 आएगा वो कितना आएगा, 8 एकम 8, बचा 4, 8 6 48 और 1 0, ठीक है। तो कितना आएगा 16, 16 8 128, आप डायरेक्ट भी उसे देख सकते थे। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 160। फिर तीसरी कंडीशन में देखेंगे तो इसका तो 12.5% अपन ले चुके हैं, तो इस वाले का भी 12.5 यानी 160, इस वाले का भी 12.5 यानी 160। अब देखें जो इसका जो ब्याज लेंगे इसका भी कितना लेंगे 1/8, और इसका 1/8 निकालना तो बिल्कुल आसान है, 8 दूनी 16, कितना आएगा 20। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 1280 1280 1280, इनको जोड़ दो, 16 तिया 48 यानी 480 20 500। क्लियर। बस इनको जोड़ दो 3 बार, 1280 1280 1280, तो 128 का 3 में गुणा करो, 128 3, 3 8 24, बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, कितना आएगा 3840 और 16 16 3 32, 16 3 48 और 1 20, 500। तो 0 4 3 और 4, तो कितना आ जाएगा 4340, राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4340। आज जो स्पीड में कराना पड़ रहा है उसका रीज़न आपको भी पता है और आप बेहतर समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात भाई, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर ने गलत करा दिया, आप बेफिक्र होकर मैसेज कर दिया करें, हम जो देखते भी हैं दोबारा क्वेश्चन करा भी देते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हमसे गलतियाँ होती हैं, उसका रीज़न है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि थोड़ा सा सिलेक्शन है, लेकिन पढ़ाना थोड़ा अलग हो जाता है, पढ़ना थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता हो गई कि हमारा जो बस वर्ग जो इसका क्या बोलते हैं SSC CGL का फाइनल आने वाला है, उसके बाद भी हम पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर की आ चुकी है, 300 प्लस नंबर भी है। ठीक है, मेंस वाले पेपर में अब देखते हैं जो भी होगा। बाकी पेशेंस रखा करें, जो भाई ने बताया, जो सर ने बताया आज क्लास में, उसे जरूर नोटिस करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मूलधन में 5% प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये मिलता है, उसी दर पर 2 वर्ष में उसके दोगुने मूलधन पर उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भाई आप लोग करना, इसका हमें आंसर चाहिए, और जिसका भी ना, जिस पे ना बने खुल के मैसेज कर देना, हम इसे कराएंगे क्लास में। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें आपसे आंसर चाहिए इसका, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। लाइक शेयर करें ना करें हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपको समझ में आता है आप पढ़ें, नहीं आता बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन आपको पता है जिस भी दिन से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया ना यूट्यूब पे, वो दिन है कि आज का दिन है, हम कभी नहीं बोलते ना कभी बोलेंगे। ठीक है, वो आपकी पसंद है, अगर आप हमें पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वो आपकी इच्छा है, करें ना करें, लेकिन आप क्लास देखा करें, बस इतना हम आपसे कहना चाहेंगे। अगर आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं तो, नहीं सीख पा रहे तो क्षमा चाहे दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:4 है, अगर पानी की मात्रा 8 लीटर है तो मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 21:4 है। उन्होंने पूछा कि अगर पानी की मात्रा कितने लीटर है, 8 लीटर है, तो सीधी सी बात है कितने गुना है, 4 दूनी 8, तो इसे भी कितने गुना कर देंगे अपन, 2 गुना, 21 दूनी 42 लीटर। उन्होंने हमसे पूछा मिश्रण की कुल मात्रा, तो 42 लीटर दूध है और 8 लीटर
पानी है, तो 42 और 8 कितना हो जाएगा है, तो हो जाएगा 50 लीटर। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 50 लीटर। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 11 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 11.6 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए, बिल्कुल आसानी से करेंगे। 14 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और 11 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, ठीक है। एक मिनट, तो एक कितना हो रहा है, अरे 1 मिनट रुकना, क्या है ऑफलाइन बोर्ड की थोड़ी सी आदत गई नहीं है अभी। तो देखिए 14 रुपये प्रति किलोग्राम और 11 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ पर कितने का बन रहा है, 11.6। अब देखें जो मिश्रण किलोग्राम मिश्रण मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पर है 0.6 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर देखें 0.4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 2 14, यानी 2.4 का अंतर। एक के पहले पॉइंट यहाँ है, एक के पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 6 1 कम 6 और 6 चौके 24, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा मेरे भाई 1:4, और जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कुछ ही क्वेश्चन आ रहा है ऐसे सरल से, सब क्वेश्चन नहीं आए ना, वरना आप खुश हो जाए, मेहनत करते रहना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो इतने सरल से आ रहा है, बाकी सभी नहीं आ रहा है, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो ये ऑप्शन से भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। देखें उसकी कीमत हमें नहीं पता कितनी होगी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर वो मिक्सर को कितने में बेचता है, 420 में, तो उसे कितने का घाटा उठाता है वो। एक मिनट ऐसे हम सोचे दूसरी तरीके से किया जाए क्या। चलो देखो, तो यहाँ पर अगर वो 12.5%, आपने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कनेक्ट करेंगे, तो जब भी कनेक्ट करेंगे 12.5% घाटा उठाता है, तो 12.5% घाटा उठाता है, यानी वो कितने का बेचता है, 87.5 का। हमने आपको एक चीज़ बताई थी 12.5% यानी 87.5, और अगर वो 12.5% का लाभ कमाने के लिए, तो 12.5% का लाभ कमाएगा, यानी कितने का बेचेगा, 112.5। तो देखिए यहाँ पर अगर वो 12.5% का लाभ उठाता है तो वो कितने में बेचता है, वो बेचता है 420 में। इतना क्लियर। तो उसे कितने में बेचना चाहिए था, 12.5%, यानी 12.5% का उसे लाभ कमाना था। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल आसानी से करेंगे कि 12.5%, तो यहाँ पर 87.5, तो 420 में 87.5 का भाग देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर 5 चौके 20, 8 पंचे 40, यानी ये बन रहा लगभग 4.5 गुना। ठीक है, जब ये 4.5 गुना बन रहा है तो इसे भी कितना कर देंगे, 4.5 गुना। क्लियर। जब इसका गुणा करेंगे 112 में, 112.5 में 4.5 का, तो 45 का गुणा कर दो सीधा, 45 पंचे, एक मिनट, देखें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। देखें यहाँ पर 4.5 का गुणा, 45 का दो, पॉइंट अपन बाद में लगा देंगे। 45 दूनी 90, और 45, कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, एक मिनट रुकना, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक लग रही इसकी। एक मिनट रुकना, इसे सॉल्व करो, थोड़ा ये मिस्टेक लगना, डायरेक्ट नहीं करना। देखो कितना है, 87.5,
तो यहाँ पर एक के पहले पॉइंट हटाया, 0 लगा दिए, 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5, 1 मिनट भाई फ़ोन क्यों आ रहा, देखें 1 मिनट 420 बटी 87.5, पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 5 अट्ठे 40, कितना बचा यहाँ पर बचा 2, 5 के 20 और 0 बटे, तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35 बचा 2 पचम 25 यानी 175। फिर कितने से जा रहा, फिर 5 से जा रहा, तो 5 तिया 15 बचा 2 पचम 25, 5 एकम 5 बचा 3 हो जाएगा 34, 5 छक्का 30 बचा 4, 5 अट्ठे 40। फिर 35 से भाग दे दो डायरेक्ट, तो 35 चौके 140, ठीक है, तो 35 चौके 140 बचा कितना 28, तो 140 14 दूनी 28 यानी 40 में भाग तो जाएगा, मतलब अपन भाग दे रहे हैं, तो 35 चौके 140 बचा 80 सॉरी 28 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के जीव लगे 35 अट्ठे 280। तो यहाँ पे कितने गुना है, सॉरी इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, 4.8 गुना हो रहा था, ठीक है 4.8, तो 112 का कितना कर देंगे हम 4.8 गुना, तो 112.5 इंटू 4.8। जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में, तो देखें इसका गुणा किया जाए तो 48 पंजे 48 का दुनिया नहीं दे, कोई भी दिक्कत नहीं, 48 का आपको 10 गुना तो आता है, 48 धाम के 280, तो 48 पंजे सॉरी 480 का आधा 24 यानी 240, तो बचा 24, 48 दूनी 96, ठीक है, तो 480 का आधा 240 में 24 बचा, 48 दूनी 96 में 4 जोड़ा तो हो जाएगा 100, 120 बचा 12, 48 से कम 48 और 12 60 बचा 6, 48 से कम 48 और 6 54। कितने के पहले पॉइंट है, 1 और 1 2 के पहले, 2 के पहले यहाँ 540 आएगा ना, तो 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा 540 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, तो देखा थोड़ा हो जाता है कैलकुलेशन में, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, टाइम लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा और बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने इसे 4,320 में बेचा, सी को बेचा, तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक ही बात हो रही भाई साहब, ए ने क्या किया, एक 40,000 में एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और बी को कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 4% की। इसका 4% कितना होगा, तो 1% 400, 4% 4 चौके 1600, इसमें से माइनस कर दो 0 0 4, यहाँ पर 8 और 3, तो कितना आ जाएगा 38,400, यानी बी को कितने में बेचा, बी को बेचा इसने 38,400 में। फिर बात आई सी की, और सी को बी ने वाई सी को कितने में बेचा, तो बी ने बेचा वो उसे 40,320 में। क्लियर, यहाँ पर हमें ये देखना है कि उन्होंने पूछा है कि बी का लाभ प्रतिशत, यानी बी का पूछा गया है, तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट है ना समझ में, 4% अपन ने माइनस कर दिया। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा, अंतर देखो केवल, तो अगर 600 और जोड़ती तो कितना हो जाता 39, 600 और 1000 जोड़ती तो होता 40 और 320 और, तो 320 से होगा 16 3 1920, इनका अंतर कितना आ रहा 1920, आप माइनस कर लेना, ठीक है, टाइम की वजह से थोड़ा ही जल्दी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो इसका 10% 38 40, 5% 1920, यानी जो इसका जो राइट आंसर आया वो क्या आएगा 5%, और 5% का क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5%। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 60% अधिक तथा बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात क्या होगा। तो देखें 60% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 60% के लिए लिखते हैं हम 3/5, और 20%, तो 20% के लिए लिखते हैं हम क्या 1/5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है ए बी और सी, बी से 60% कम है, यानी 5 अगर बी है तो 60% यानी कितना कम है 3 कम है, तो कितना बचेगा
2। कितना क्लियर? बी सी से 20% कम है, तो सी कितना है 5, एक कम करेंगे कितना बचेगा 4। इतना क्लियर? यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनका अनुपात देखेंगे, 5 है तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 25। उन्होंने हमसे क्या पूछा, ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ए और सी, ए कितना है हमारे पास, ए है 8 और सी है कितना, सी है 25, यानी राइट आंसर कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा भाई हमारे पास 8:25। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो भाई आज थोड़ा जल्दी हो रहा है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगे जो समझ में ना आए, आप खुल के बोल सकते हैं, हम दोबारा कराएंगे। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योगफल 392 यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 3 2:3 तथा दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखें भाई, यहाँ पर योग कितना है, योग है मेरे भाई 392। क्लियर? योग 392 है। योग हो जाएगा 392। अब दिख रहा ना? ठीक है, 392। तो पहली संख्या मान के चलो एक है, ए है, एक बी है, और तीसरी संख्या पर ले ले रहे सी। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। इनका देखें हम अनुपात बनाएंगे, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5। इनका गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखो 15 और 10 25 और 24 49, और हमें दिया कितना है, तो 49 यूनिट बराबर 392। एक यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या डायरेक्ट समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट आ रहा है 9 8 72, 4 नाम सॉरी 4 8 32 और 7 39। कितने गुना है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। जब एक की वैल्यू 8 आई तो हमसे क्या पूछेगा, तीसरी संख्या। तो 24 8 192, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24 8 192। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 192। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 संख्याओं का औसत 37.5 है यदि 6 संख्याओं का औसत जिन x है और उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है? अगर नहीं बनेगा तो हम कराएंगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आंसर हम बता नहीं रहे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर गलत होगा तो हम कल कराएंगे, सही अगर आप लोग आंसर दोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे। वैसे सही बता देना, क्वेश्चन हम कल भी करा देंगे, ठीक है? इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वो उनकी क्लास ज़रूर देख लेना है ना।